रखथनोवा है रखथनोवा और आ हालत देखो इस रोड दी ते बच्चें तुसें पुछना इत्थें ते बच्चे आवा दे रस्ते पुछना कि भाई इ'यां तुसें केह् प्रॉब्लम जां केह् प्रॉब्लम महसूस होंदी तुसें एड्डे दूरा किन्नी दूर दा तुस चली जावा ते आपे बच्चे सनाङन तुसें। हाँ ये बच्चे आ रहे हैं। हाँ जी जोर से बोलना ये। क्या नाम है आपका? कितनी दूर से पैदल आ रहे हैं आप? कितनी दूर है? 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर से आया। 1 घंटा लगता है। 1 घंटा लगता है पैदल इसी ये कच्ची रोड में? अच्छा देख सकते हैं कि हालात इस रोड की। ये रखथनोवा बहुत पहले से रोड बनी है और इसमें कैसा काम किया गया है ये आप देख सकते हैं, लाइव है बिल्कुल। और इसके बाद जो यहाँ के लीडर हैं उनसे भी हम बात करेंगे और पूरी तफसील से जानकारी हमारी तरफ से सरकार तक पहुँचने की पूरी कोशिश हम करेंगे आज। मीडिया लेना ये देखो ये देखो हालात रोड दी ब्लाक ने केह् कीते दा पेज टार करियै पैसे कोह्दे खाते च पाए, पैसे उंदे खाते च पेई गे जिनें लोकें कम्म कीते दा उंदे लोकें खाते 3 लाख रुपए दे पत्थर लगे दे। ये थोड़ा नेहा पेदा नहीं 3 लाख रुपए के जो 3 लाख का ये मतलब कितने साल पहले ये बनाई? अभी 6 महीने पहले हुआ। 6 महीने पहले ये कंकरा बिछाया? हाँ जी कंकरा नहीं है, ये खाली सोलिंग पड़ी हुई है। ये देखो यहाँ पे ये देखिए हालात और पैसा ये सोलिंग देखिए कैसे सोलिंग डाली हुई है। ये देखिए ज़िला उधमपुर ब्लॉक जिघानू में आप देख सकते हैं रखथनोवा के में आप देख सकते हैं कि 6 महीने पहले यहाँ पे इस रोड का काम हुआ है और देखते हैं क्या हालत है। गांव में कैसे लोग जी रहे हैं और क्या हालत है यहाँ विकास की, ये आप खुद लाइव देख सकते हैं। नहीं जहाँ पे विनाश है, विनाश भी है कहने का मतलब है कि हुआ जहाँ पे नहीं लीडर वादे करते हैं ना कि हमने विकास किया है, क्या विकास है उधर वो लाइव देख सकते हैं इसको कि वाकई गाँव में काम हो रहे हैं कार्य या नहीं हो रहे। आप देख सकते हैं क्या हालत है। साथियों आरपी ग्लोबल मीडिया में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको ऐसा दृश्य दिखाएंगे कि ज़िला उधमपुर असेंबली कंस्टिट्यूंसी उधमपुर में ही पड़ता है ब्लॉक जिघानू की पंचायत थनौर और थनौवा का पंचायत का रखथनोवा में वार्ड नंबर 7 में आया है। यहाँ का एक इतिहास है। ये रोड हमने जिघानू से जो देखी कच्ची रोड आपने देखी होगी और आज हम एक आपको ऐसी तस्वीर देखेंगे। यहाँ के हमारे की समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, महिलाएं हमारी बहनें यहाँ पर हैं, इनकी क्या मुसीबतें और क्या मुश्किलातें हैं आप देख सकते हैं। ये एक पुली है 5 साल पहले बनी है। रोड का लेवल कितना नीचे है और पुली कितनी ऊंचाई में बनी है। अब इस पर कितना पैसा खर्च हुआ है वो यहाँ के सामाजिक कर्ता जो निवासी हैं वो खुद बताएंगे कि कितना पैसा खर्च होने के बावजूद भी ये पुली किसी काम की नहीं है। यहाँ के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं, इसी पैसे की इन्वेस्टमेंटेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई है। दूसरी बात यहाँ की अगर हम पानी की करें तो पानी की इतनी खस्ता हालत है यहाँ पर कि एक बाउंली है, मैं थोड़ा बताऊंगा कैमरामैन को बाउंली दिखाने की कोशिश करें। ये बाउंली है और इस बाउंली में इसका इतिहास रहा है कि महाराजा जहाँ यहाँ का हरि सिंह हुआ करते थे तो वो यहाँ शिकार खेलने आते थे और यहाँ से पीने का पानी भरकर लेते थे। तो ये हालत आप देख सकते हैं क्या हालत है और हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे ओम प्रकाश जी हैं, यहाँ के पंच रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता भी हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और इनसे पूछेंगे कि क्या हालत है, ये पुली बनी फिर ये काम में क्यों नहीं आ रही है। प्रकाश जी आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जिघानू के निवासी हैं, यहाँ के पंच भी रहे हैं आप। तो ये जो रोड बनी है ये लिंक रोड इस गाँव के लिए जा रही है और ये पुली जो बनी है खास पर इस पर क्या कहना और क्या मैसेज आप गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए भाई साहब, मैं सबसे पहले ग्लोबल मीडिया का जहाँ पे हमारी जो लोगों की जहाँ पे इन्होंने आज मुश्किलात सुनने के लिए जहाँ पे पहुँचे, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाल के हमारे लोगों की समस्या सुनने के लिए आपने कीमती वक्त निकाला। एक यही ग्लोबल मीडिया है जो गांव में आकर लोगों की समस्या सुनने के लिए जहाँ पे आई। बाकी आप देख लीजिए जहाँ पे पंचायत थनौवा रखथनोवा में एक मोड़ा मदोड़ बोलते हैं, मतलब कि 7 नंबर वार्ड है जी। और आप देखिए कैमरा लगा कर देखिए जहाँ पे एक पुली बनी हुई थी,
तो पुली की हालात देखिए आप, पुली ऐसे बना के रख दिया इन्होंने। लेकिन वो जेई ने, जहाँ पे जेई भी आए थे ब्लॉक के, बीडीओ साहब भी आए थे और उसका एस्टीमेट वगैरह सब कुछ बना के ले गए थे। लेबर को बोला भाई आप काम करो और काम करो, आपके पैसे आ गए हैं। वो कहाँ गए वो पैसे? कहाँ गए वो पैसे? डीसी साहब ने वो खुद पैसे दिए थे, 4,90,000 रुपया इस पुली के लिए दिया था। और वो सरपंच थे हमारे कमलू राम जी, उन्होंने जेब में से 4 लाख रुपया अपनी जेब में से खर्च कर दिया। लेकिन इस चोर गवर्नमेंट ने आज दिन तक इन लोगों को पैसे नहीं दिए। अफसोस की बात है, गरीब लोगों ने काम किया हुआ है, दिहाड़ियाँ लगाई हुई हैं गरीब लोगों ने, आज दिन तक उन लोगों को पैसे नहीं मिले। और ये कहते हमने आगे ले लिया देश को। मैं जो मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये 3-4 औरतें मत देखो, ये 3-4 औरतें खड़ी हैं। अगर इनका मसला हल नहीं हुआ तो 4,000 भी औरतें जहाँ पे खड़ी हो जाएगी, धरने पे बैठ जाएंगी, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे हम, अगर इन लोगों के मसला हल नहीं किया। कहाँ हैं वो डीडीसी वाले, बीडीसी वाले जो झूठे वायदे करके इनके साथ बोर्ड ले जाते हैं, आज दिन तक जहाँ पे नहीं पहुँचे। वो लोगों की समस्या नहीं सुनी, जहाँ पे खाली ताड़ियाँ भी आंदे, हम ये करेंगे, कुक्कड़ खिला के लोगों को बोर्ड ले जाते हैं। मुर्गे जिन्हें आखदे हिंदी में मुर्गे, डोगरी में आखदे कुक्कड़ दे इंदा बनना चाहिए। लोगों ने फराड करिए बोर्ड ले जाते। अज देखो हालात इस जनाब ने रोड दिखा, इतने 3 लाख रुपया इतने ब्लाक ने लाया। जनाब ने एक कैमरा लाइए दिखा कि 3 लाख रुपये का होई दा, 3 लाख रुपये का रोड बनी दा। 2 गड्डियां पत्थर नहीं लगे इसी। और पैसे रिश्तेदार खाते में चाहिए, जिन्हें लोगों काम किया उनके खाते में पैसे नहीं आए। कुछ सुती गौरमेंट और ब्लाक वाले कुछ सुते हैं। ऑनलाइन सिस्टम चलाए दा है मोदी साहब ने, ऑनलाइन सिस्टम चलाए दा। ऑनलाइन सिस्टम के बिच भी क्यों गिरदारी होए करती? अफसोस की गल है, गरीब लोगों काम किया, पैसे अज दिन तक नहीं। जनानियां देखो, इधर देखो 4 किलोमीटर का जनानियां इतने पानी लेने आंदियां और झूठे भाषण देंगे कि हम आपके लिए नलके लगाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। पैपा आइया कुछ गई पैपा, पैपा वापस ले चुकी है चोर। लेकिन सरकार तो कहती कि 3 टायर हमने पंचायत बनाई और गांव का बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। सर विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है गांव का। गांव का विनाश हो गया। मोदी जी का नारा था, सुनिए मैंने जो खुद सुना है। हम जब पंचायत में थे, हम जब अपनी पंचायत में थे, मैं अपनी पंचायत की बात करता हूँ। मैं पिछली बार पंच था, मेरा नाम प्रकाश चंद पंच है। मैं एक्स पंच हूँ वार्ड नंबर 2 का, थनुआ पंचायत का। उस वक्त की मैं बात बताता हूँ। इनका नारा था कि गांव से विकास होगा। गांव का विकास नहीं हुआ, गांव का नाश हुआ है, विकास नहीं हुआ गांव का। देखिए जो ये केस जो डालते हैं, जो मकान के जो पैसे देते हैं लोगों को, पैसे उनको मिलते हैं जो पेंशनर हैं, जो पेंशनर लोग, जो मुलाजिम लोग जो हैं, वो पैसे उनको पैसे मिलते हैं। जो गरीब लोग हैं बेचारे बीपीएल में पढ़ते हैं, आज दिन तक उनको कोई केस नहीं हुआ। इंदिरा जो प्रधानमंत्री आवास योजना का केस है, किसको मिला आज दिन तक? वो गवर्नमेंट कहती है हम देश को आगे ले रहे हैं। जो लोगों को सिलेंडर मिले, फायदा किसको हुआ? कंपनी को फायदा हुआ। आज ये महिलाएं 1,000 रुपये का सिलेंडर भरती हैं, किसको फायदा हुआ? वो कंपनी वालों को फायदा हुआ। क्या करप्शन कहाँ खत्म हो गई? मोदी जी कहते हैं करप्शन खत्म हो गई, करप्शन खत्म हो गई। कौन सी करप्शन? ऑनलाइन सिस्टम में सबसे ज्यादा गंद पड़ा हुआ है। कहाँ सोई है वो सरकार जो आज दिन तक देखिए इन लोगों की हालत देखिए, आप गांव में देखिए, रोड की हालत देखिए। इन लोगों ने वोट दिए हैं, टल करके वोट डाले हुए हैं, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं। आज वो देखो कहाँ सोए हुए हैं। वो आज क्यों वो इनकी सुध नहीं ले रहे हैं? वो ये आप याद रखिए, धोखा मत कीजिए इन लोगों के साथ। आपने बहुत झूठ बोल दिया इन लोगों के साथ। अब नहीं तो वही हाल होगा जैसे बंगाल में होगा। खेला होवे खेला, जहाँ पे भी खेला हो जाएगा। लेकिन आप वोट मांगते रह जाओगे तो जहाँ पे भी खेला हो जाएगा। इस पे हम किसी महिला से पूछना चाहते हैं। जी, आप कितनी दूर से यहाँ पानी लेने आते हैं बावली में? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर आते हैं आप।
घड़ा लेकर, बाल्टियाँ लेकर? बाल्टियाँ लेकर आते हैं। तो आपके गांव में पानी आज हाँ, तक नहीं है? नहीं। अब देख सकते हैं ये बाउंड्री है यहाँ पे पानी की, ये है। कोई और ये महिलाएं पैदल 4 किलोमीटर आती हैं, साथ में मंदिर भी है, देखा आपने, दिखाया हमने। देख लो। और 4 किलोमीटर इनका कहना कि वो पैदल आती हैं। हाँ, पैदल आते हैं। हाँ, गाड़ी इतने तो है दूर नहीं। से आती हैं। कुछ भी नहीं है इधर गाड़ी। जो वहाँ पानी ऐसी हालात है। और ये ज़िला हेडक्वार्टर उधमपुर से ज़्यादा 15 या 18 किलोमीटर की दूरी पे है ये। अगर शॉर्टकट आए तो चाचा कहना है कि तलाई दो, आप इधर आइए आप। 3 किलोमीटर ये कहते हैं ना, 3 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से। ये पैदल आएंगे 3 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से। और हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पीने का पानी नहीं। ये सड़क बनी है, लिंक रोड, इसकी हालत आप देख सकते हैं। जानवर भी नहीं चल सकते ये चलाने। ये भी आप ये पुली है। और कोई समस्या आपकी? सर, मेरी समस्या यही है कि हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि जो भी जहाँ पे जो घोटाला हुआ है उसकी जल्दी से जल्दी वेरिफिकेशन होनी चाहिए और उन बंदों को अंदर होना चाहिए जो जहाँ के जो गरीब लोगों के साथ इन लोगों ने धोखा किया। मेरी यही अपील है। बाकी में मुद्दे तो बहुत सारे हैं, तो अगर वो मुद्दे अगर बोलने हो तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे। हमारे जहाँ पे एक राशन डिपो है, जहाँ पे जिगानू पे हमें वो राशन डिपो अलग किया था कि भाई लोगों को बहुत मुश्किलें आती है, लोगों को प्रॉब्लम आती है, पंचायत की प्रॉब्लम आती है। आज भी वही प्रॉब्लम है लोगों को जो 10 साल पहले थी। ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, अंगूठे लगा लगा के लोग थक जाते हैं, लेकिन उनको राशन नहीं मिलता। 4 दिहाड़ी उन्होंने तोड़ना पड़ती है। 500 रुपये किलो हमें राशन मिलता है, पड़ता है 500 रुपये किलो। अफसोस की बात है जे ऑनलाइन सिस्टम में सबसे गंद पड़ा हुआ है। अगर ऑनलाइन सिस्टम 4G नेट नहीं चलता क्या? कोई 4G नेट नहीं चलता। वहाँ पे 2G इन्होंने गाँव में 2G डाला हुआ है और सिटी में 4G डाला हुआ है। अफसोस की बात है, अफसोस की बात से कहना पड़ता है कि आज देखिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो केस आते हैं वो 2 बार केस मिल गए इन लोगों को। जो गरीब लोग हैं आज दिन तक 5 साल उनके लिस्टों में नाम चल रहे हैं, लेकिन उनको आज दिन तक केस नहीं मिला। किसकी वो लापरवाही है? एक तो ग्राम सेक्रेटरी की लापरवाही है, एक तो उनकी जो चुने हुए बड़े जो जहाँ के जो सरपंच बने हुए हैं उनकी भी जो लापरवाही है, उनका भी जो दायित्व बनता है। लोगों ने उनको वोट देकर बनाया होता है, उनकी भी जो वेरिफिकेशन करनी चाहिए उन्होंने कि ये केस लेने के अधिकार कौन है, किसको केस मिलना चाहिए। अफसोस की बात है ये, जिसके पास पैसा होगा उसको केस मिल जाएगा, जिसके गरीब के पास पैसा नहीं होगा उसको केस नहीं मिलेगा। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? कौन सा ये चोर बिहारी है? मैं एक आपको नारा लगाऊंगा, आपने जोर से बोलना है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अब हम चोरों से लड़ेंगे। और अगर 1 महीने के अंदर इसकी अगर छानबीन नहीं की गवर्नमेंट ने तो हम डीसी ऑफिस के सामने धरने पे बैठ जाएंगे, हम भूख हड़ताल पे भी बैठ जाएंगे अगर इसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई। कहाँ गया वो 3 लाख रुपया जो गवर्नमेंट ने अभी इस ब्लॉक ने जहाँ पे सेक्शन किया था, वो कहाँ गया? 2 गाड़ियां पत्थर है ना, 2 गाड़ियां पत्थर की पड़ी हुई है। 3 लाख रुपए वहाँ पे वो कहाँ गया? किसके खाते में पड़े वो पैसे? जिन लोगों ने काम किया उन लोगों के खाते में पैसे क्यों नहीं पड़े आज दिन तक? कहाँ सोए हुए हैं वो डीडीसी के बीडीसी के जो जहाँ के जो चुनकर गए हैं? आज उनका दायित्व बनता है जे आवाज ऊपर तक पहुँचाने। मैं एक गांव का एक छोटा सा बासिंदा हूँ। मैं गांव के इन लोगों का मसला ऊपर तक आवाज़ इनके ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अफसोस की बात है, हमारी पिछली पंचायत के पैसे हैं। ये जो गवर्नमेंट बोलती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, हमारे पिछले पैसे भी इस गवर्नमेंट ने आज दिन तक क्लियर नहीं किया। हमें बहुत बार बोला इस गवर्नमेंट को
कि हमारे पिछले पैसे भी हमें दे दो, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, अर्जी पेश करेंगे, फिर गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा हमारा। पहले यही बड़े हम प्यार से बोल रहे हैं कि हमारे जो पिछले पैसे हैं 2016-17 के पैसे हैं वो हमें दिए जाएं। हमारी पिछली पंचायत के जो जितने भी पंचों सरपंचों ने काम किया, 17,000 करोड़ रुपया हमें जम्मू कश्मीर ब्लॉक का इस गवर्नमेंट ने देना है। मैं बहनों और भाइयों, मैं गांव से विकास करूंगा। कौन सा गांव का विकास हुआ? गांव का तो सर बेड़ा गर्क हो गया। गांव का गरीब लोगों की कमर तोड़ दी इन्होंने। आज देखो किराया, आज देखो गाड़ियों का किराया कितना है, जो कितना किराया वसूल कर रहे हैं लोगों से। गुंडागर्दी पड़ी हुई है। कोई गड्डियों पर कंट्रोल 17 रुपए किराया उधमपुर से जगानू तरमाड़ा तक 17 रुपए किराया है, और ये 20 रुपए किराया ले रहे हैं। है कोई पूछने वाला इनको? मैं गवर्नर साहब जी से आगे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनकी छानबीन की जाए, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। नहीं तो जैसे गांव था आज 10 साल पहले था, ऐसे ही आज भी गांव की हालात है। गांव को किसी ने नहीं पूछा, गांव की तरफ किसी ने नहीं देखा। धन्यवाद। तो ये थे प्रकाश चंद जी, यहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ के पंच भी रहे हैं, और मांग करते हैं पूरी महिलाओं के साथ और लोगों के साथ अपने यहाँ तो सड़क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और उसके बाद जो है पानी बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर। और सरकार को इस तरफ ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। गांव का कोई विकास नहीं हो रहा है, ये हमने प्रैक्टिकल आज यहाँ पे 20 साल का देख पानी लिया चलाता है। वो भी बंद हो जाएगी। धन्यवाद।